यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है और 27 तारीख को नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा। ये बड़ी बात एनसीपी चीफ शरद पवार ने कही और विपक्ष की तरफ से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और तमाम जो दिग्गज हैं वहां पर उनका जमावड़ा है और माथापच्ची बहुत पहले से चल रही थी कि आखिर किसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। तो आखिर वो घड़ी आ गई और यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है विपक्ष की तरफ से। इनमें दिल्ली में ये जो बैठक चल रही है उसकी तस्वीरें भी आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख विपक्षी दलों के जो चेहरे हैं, जो बड़े नाम हैं, वो उनकी मौजूदगी। और इस वक्त अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने भी देखिए, रणदीप सुरजेवाला भी हमें नजर आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने उनके नाम का भी ऐलान किया और कहा कि 27 तारीख को नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा और सबका समर्थन प्राप्त है। इसके पहले इस अटकलों को लगातार बल मिल रहा था कि यशवंत सिन्हा ही विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। खुद यशवंत सिन्हा ने ट्वीट भी किया था आज सुबह, उसके बाद से और इसको मजबूती मिली थी और आखिरकार यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से घोषित किए जा चुके हैं। तो ये इस वक्त की ये बड़ी खबर है, लेकिन समीकरण क्या कहते हैं ये देखना होगा। क्या एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे उनको चुनौती दे पाएंगे यशवंत सिन्हा? ये अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था किस तरह से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत हुई थी। और इस वक्त सुनिए विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया। और उनके अंदर जो क्षमता है, क्योंकि पहले भी केंद्र मंत्री रह चुके हैं, उनके अंदर भी एक क्षमता है कि संविधान की संरक्षक है राष्ट्रपति, और वो संरक्षण जो है वो करने की क्षमता है। और इसलिए हमने कहा कि पूरे विपक्ष अगर इकट्ठा हो रहा है तो हमें होना चाहिए आज के दिन, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये भी कहा गया कि यशवंत सिन्हा को छोड़कर दूसरा नाम आपके पास नहीं था, इसलिए कई सारे हैं। अब बहुत सारे जो नाराज हो गए उनसे बातचीत करना है हमें बहुत सारों से। तो आप तो उल्टा है, आप लोग के पास उम्मीद है कि आप जीतेंगे? नंबर है क्या इतना जीतने के लिए? देखिए, टकराव जो है नाजुक है और ये तय होगा जो आज ना बीजेपी के एनडीए में है ना विपक्ष के इस साथ है। ऐसे पार्टियां हैं जो शासक पार्टियां हैं कुछ राज्यों में, उनके ऊपर निर्भर करेगा वो किस तरफ मुड़ेंगे। यशवंत सिन्हा उम्मीदवार होंगे, यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर क्यों मोहर लगी? देखिए, यशवंत सिन्हा पहले प्रशासनिक सेवा में थे और ऑफिसरी का भी उन्होंने काम देखा है। वो समाजवादी सोच के आदमी हैं, जनता दल में भी रहे हैं और वो सरकार में भी फाइनेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री रहे। तो यशवंत सिन्हा जो हैं उनमें तमाम गुण मौजूद हैं। एक अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, इसलिए सेव डेमोक्रेसी के आंदोलन के भी संयोजक रहे, इसलिए हम उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। सब पार्टियां opposition party unanimously decided to field the candidature of Yashwant Sinha. Why? Yeah, we want to show our solidarity, the unity of all the opposition parties, and everyone has decided on that candidature. And my party president, Mr. M.K. Stalin, has always said that we all have to stand together. And this selection of this candidate, Mr. Yashwant Sinha, is unanimous of the opposition parties. எதிர்க்கட்சிகள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்திட வேண்டும் என்ற அந்த முயற்சியின் அடிப்படையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் எல்லா எதிர்க்கட்சிகளுடனும் கலந்து பேசிய வகையில் ஒருமித்த முடிவாக திரு யஷ்வந்த் சின்ஹா அவர்களை நிறுத்த வேண்டும் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியை எதிர்த்து இன்றைக்கு இந்திய நாட்டின் ஜனநாயகத்தையும் மதசார்பற்ற தன்மையும் அரசியல் சட்டத்தின் மாண்புகளையும் காப்பாற்ற மனநிலையுடைய அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்று சேர்ந்து இன்றைக்கு ஒருமித்த கருத்தாக திரு யஷ்வந்த் சின்ஹா அவர்களை வேட்பாளராக நிறுத்துவது என்று முடிவு செய்திருக்கிறது.